एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। अंबेडकर जयंती पर संविधान की खूबियों पर चर्चा जरूरी हो जाती है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही है और आज स्पेशल रिपोर्ट में चलते चलते हम आपको संविधान की अहमियत के चिंतन के बिंदु पर छोड़ जाते हैं। संविधान जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है तो वही एक नागरिक के तौर पर उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित भी करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान के निर्माण में अहम भूमिका है। कुछ लोगों ने इस बात पर दलीलें भले दी हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और भूमिका को भारतीय संविधान में नकारा नहीं जा सकता है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दमित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो एक ही प्रेरणा दी, शिक्षित बनो, अपने हक के लिए लड़ो, जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करो। जीवन भर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन कार्यक्रमों को लेकर के चलते रहे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना में 1 करोड़ परिवारों को हर घर नल की योजना से आच्छादित किया जा चुका है। याद करिए, 2014 के पहले एक गरीब और एक दलित पानी के लिए भटकता था। दबंग लोग पानी नहीं पीने देते थे। इंडिया मार्क का हैंडपंप सरकार के पैसे से लगता था, कुछ लोग उसमें काबिज हो जाते थे। आज तो हम लोग हर घर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि हर घर तक पाइप कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर घर तक ये पाइप कनेक्शन उपलब्ध होगा। बता दें कि 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर को बचपन से भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी और 32 डिग्रियां हासिल की। एक नजर में भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इस दिन की याद में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। ये 25 भागों में विभाजित है। देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल 369 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह उस दौर में बहुत बड़ी बात थी कि जब छुआछूत जाति पाति माना जाता था, तब एक अंबेडकर को प्रभावशाली पद मिला। कई विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान सभा में बाबा साहेब का चयन उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ था। संविधान निर्माण के लिए जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, उसके मुखिया के तौर पर अंबेडकर का निर्वाचन हुआ। शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया।
और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का अन्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर समाज में अम्बेडकर जी ने जो जागृति फैलाई थी, जो उनकी सोच थी, उसको सोच को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और अभी भी जो हमारे साथी हैं, जो समाज के अंग हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय मिलना चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी की दृढ़ संकल्पता है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए, शोषितों के लिए और वंचितों के लिए काम करती रही। दरअसल उस समय नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तब एक अन्य सदस्य रहे जयकर ने राय दी कि किसी भी प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के बिना मतदान नहीं किया जा सकता। इस पर अंबेडकर ने भी पहली बार हस्तक्षेप करते हुए अपनी राय दी। उनकी सलाह से बहुत सारे कांग्रेसी नेता प्रभावित हुए। यहाँ से उनकी भूमिका संविधान सभा की ड्राफ्टिंग को लेकर मजबूत हो गई। उन्होंने संविधान सभा के चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया। अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नजरिया सबके सामने रखा। बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहेब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में शामिल किया। बता दें कि संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर ने ही उठाई, जिसे बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा के सामने रखा। भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ।